एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम इंश्योरेंस के क्वेश्चंस करने जा रहे थे। नियर अबाउट हमने 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए होंगे। सो अभी रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं। कहाँ से करना था? क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 कह लो या 22। फ्रॉम द फॉलोइंग विच प्रिंसिपल अप्लाइज इन द मरीन इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है मरीन इंश्योरेंस के केस में? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ ये भी होता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कौन सा प्रिंसिपल होता था? इस प्रिंसिपल के थ्रू हमें ये पता चलता था कि लाइक अगर हमारा कोई लॉस हुआ है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से जितना हमारा लॉस हुआ है हम उतनी ही अमाउंट क्लेम करेंगे। ये नहीं कि हम कुछ इन एक्सेस दिखा के अपना प्रॉफिट बनाने का ट्राई करें, ठीक है। एंड सेकेंड प्रिंसिपल कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ में क्या होता था कि अगर मेरे किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं खुद से इंश्योरेंस कंपनी को जाके बताऊं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में कोई ऐसा क्लॉज है जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी मुझे खुद से बताए। यानी एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी। Question number 23. A promise in which insured gives to exist or not to exist a certain fact is called. ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर कौन सी ऐसी वारंटी होती है जिसमें हम ऑप्शन देते हैं, या तो तुम एग्जिस्ट करो ना तो ना एग्जिस्ट करो। ये वाले ऑप्शन हम किस में देते हैं? अफर्मेटिव वारंटी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24. इन अ मरीन इंश्योरेंस एवरेज मीन्स, मरीन इंश्योरेंस में एवरेज का क्या मतलब होता है तुम्हारा? पार्शियल लॉस और द पार्शियल डैमेज। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट है, पार्शियल लॉस हमारा। क्वेश्चन नंबर 25. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस डैश इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता था? इंश्योरेबल इंटरेस्ट में यानी कोई ऐसी चीज जिसके डैमेज होने से तुम्हें मॉनेटरी लॉस हो, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी हमारा एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का। सो इंडिविजुअल नहीं, सोशल नहीं, एंड द सी क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि मॉनेटरी इंटरेस्ट मैटर करता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 26. डैश इज द पॉलिसी इन विच द लिमिट ऑफ द रिस्क आर डिटरमाइंड बाय द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर वोएग। इसमें ना दो चीजें मतलब लाइक एक ऑप्शन वैसे तो पर्टिकुलरली इसमें स्पेसिफिक पॉलिसी करके होगा, बट ऑप्शन नहीं दिया है तो वो एक पॉलिसी सही होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27. अ मरीन प्रिल्स इंक्लूड्स प्रिल्स ऑफ सी, फायर, वॉर प्रिल्स सारे इंक्लूड करता है। प्रिल का मतलब क्या होता था? काइंड ऑफ डैमेज और लॉस। सो ऑल ऑफ दी अबव। वैसे तो ये भी थोड़ा सा गलत है क्योंकि या तो सी होना चाहिए, बट वॉर प्रिल वाटर वॉर्स भी तो होती है तो उस केस में मतलब लाइक, बट ठीक है, बट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ही कर देना। क्वेश्चन नंबर 28. मरीन इंश्योरेंस इज अ कंसर्न विथ विच फैक्टर? तुम्हारा मरीन इंश्योरेंस किस फैक्टर से कंसर्न होता है? गुड्स इन ट्रांजिट, शिप एंड अदर इंटरेस्ट एसोसिएटेड विद द शिप, एंड इंसिडेंटल चार्जेस और द प्रॉफिट। सारे रीजन होते हैं तुम्हारे मतलब लाइक मरीन इंश्योरेंस के लिए। सो ऑल ऑफ द अबव। Question number 29. A complete loss to the property insured such as ship, cargo or a freight is known as. क्वेश्चन में क्या बोला? लाइक कंप्लीट लॉस हो गया तुम्हारे किसी भी शिप या कार्गो को, तो उस केस में क्या है तुम्हारा? टोटल लॉस है 30. इन द मरीन कार्गो पॉलिसी द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट। तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब एग्जिस्ट करेगा? जब तुम्हें क्लेम एक्सेप्ट करना होगा। So at the time of commencement of the transit, नहीं. At the time of the acceptance of the proposal, नहीं. Option number C, at the time of the claim. और इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ द क्लेम क्यों चेक करेंगे? अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता होगा कि लाइक हाँ इसको इतना डैमेज हुआ है तभी तो वो पे करेगी। So question number 31. In the case of marine insurance, which of the following given represents the body of the ship? बॉडी ऑफ द शिप को कौन सी मतलब लाइक किस टर्म से हम डेनोट करते हैं? हल्के नेम से। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। 32.
The dash specifies that the insured does not have any right over the subject matter after the claim has been filed. So कौन सी मतलब लाइक टर्म को यूज करेंगे या कौन सा क्लॉज लग जाता है जब हमने क्या किया हो, क्लेम उस पर डाल दिया हो, तो वेवर क्लॉज लग जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी. Question number 33. The following are the three basic risks covered in a marine insurance. Hull, cargo, freight, ये सारे कवर होते हैं. ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे यहाँ पे गलत दिया है. ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा. क्वेश्चन नंबर 34. Who cannot be considered for insurable interest on the marine insurance? इनमें से हम किसको कंसिडर नहीं करेंगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट के टाइम पे? पहला, द प्रोप्राइटर ऑफ द शिप इंश्योर्ड, इसे तो करते हैं. द प्रोप्राइटर ऑफ द कार्गो लोडेड इन द शिप, वो भी होता है. द पर्सन हु इंस्टीट्यूट विच हैड लेंड द मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द शिप, वो भी होता है. सो ऑप्शन नंबर डी क्या है, द पर्सन हु इंश्योर्ड द पर्सन हु इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द मरीन ट्रिप. ऑप्शन नंबर डी. तुम मरीन ट्रिप पे गए हो और तुम्हारा कोई लॉस हो गया तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी तो तुम्हें मतलब लाइक कंपनसेट करेगी नहीं. Question number 35. A type of marine insurance include the insurance of vessel like ocean steamers, sailing vessels, etc. is liability insurance. Question number 36. A type of marine insurance taken for goods, property, wares and merchandise on the ship is, that is cargo. हल इंश्योरेंस क्या होता था कि तुम्हारी जो वेसल है उसकी बॉडी के लिए होता है, ठीक है. कार्गो में जो भी सामान हम लोड कर रहे होते हैं हम उसका इंश्योरेंस करते हैं. और फ्रेट जो हम फ्रेट चार्जेस पे कर रहे होते हैं उस चीज का इंश्योरेंस कर रहे होते हैं. और क्वेश्चन में सिंपली पूछा है गुड्स, प्रॉपर्टी, वेयर्स. सो ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दैट इज कार्गो इंश्योरेंस. Question number 37. A contract in which the insurer indemnifies against the losses or damage caused by the marine perils is, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हम मरीन पिल्स के अगेंस्ट या कौन सा इंश्योरेंस यूज करते हैं ऐसे केसेस में? दैट इज मरीन इंश्योरेंस. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 38. A temporary document issued when the preparation of issuance of a policy is pending. कौन सा टेम्पररी डॉक्यूमेंट हम इशू कर रहे होते हैं इंश्योरेंस, मतलब लाइक जब तुम्हारा इंश्योरेंस फाइनल स्टेज तक जाते जाते हम इशू कर रहे होते हैं उस टाइम पे कवर नोट, ठीक है. एंड कवर नोट मतलब जब तुम्हारा इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए तुमने अप्लाई किया और जब तुम्हारी एक्सेप्ट हो, मतलब लाइक कंप्लीट एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होती उस टाइम तक तुम्हें एक कवर नोट इशू कर दिया जाता है जो एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट की तरह यूज होगा जब तक तुम्हारा फाइनल पॉलिसी सब कुछ क्लियर ना हो जाए. ओके. क्वेश्चन नंबर 39. A document considered as a legal document and used as evidence to the contract of marine insurance. कौन सा डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट और एज अ एविडेंस इंश्योरेंस के केस में? दैट इज जो तुम्हारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा वही. सो ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 40. In the reference to the Marine Act, the act of throwing or leaving a part of the cargo in the mid of voyage with an intention to save the good in the vessels or other goods on the ship are known as. कौन सी टर्म यूज की जाती है अगर तुमने क्या हुआ कि लाइक मिड सी में तुम्हें रियलाइज हुआ कि लाइक अब तो हमारी नैया डूबी, तो उस केस में तुम अपने सामान को बाहर फेंक रहे हो तो सेव करने के लिए, तो उस केस में हम टर्म यूज करते हैं जेटसन. ऑप्शन नंबर ए. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.